बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि एमल ने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और वो तुम्हारी नीयत जान गई है और वो ये भी जान गई कि मैं क्या चाहता हूँ असलियत में। अच्छा, इतना ही मरे जा रहे थे उससे शादी करने के लिए तो छोड़ा क्यों था उसे? गलती हो गई मुझसे जो तुमसे शादी हो गई मेरी। गलती? ये कहो ना कि तब तक अपनी कमजोरी का नहीं पता था तुम्हें। कैसी कमजोरी? ये आप अपने बेटे से पूछें। ये आयमा क्या कह रही है? शहरयार, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैं बताती हूँ आपको। भला अपनी कमजोरी के बारे में कोई बताता है? मुझसे पूछें आप। आयमा तुम चुप रहोगी या मैं? क्यों क्यों खामोश रहूं मैं? तुम्हारी ज्यादतियां ना बताओ खाला को। अगर मुझे पता होता ना कि इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी तुम ये सब हरकतें करोगी तो मैं कभी शादी ना करता तुमसे। क्या हासिल करने के बाद? तुमने आज तक मुझे दिया ही क्या है? पूछे ना खाला, पूछे कि क्या छुपा रहे हैं आप लोगों से सब कुछ। तुम खामोश रहोगी या जान लेनी तुम्हारी? खामोश हो जाओ, काबू में रखो खुद को। अरे ये सब क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा भी? मुझसे पूछे खाला। आपका बेटा कभी बाप नहीं बन सकता। और ये सारा इल्जाम मुझ पर और रेमल पर डाल दिया। आयमा, तुम अपने कमरे में जाओ। तुम दोनों आओ मेरे कमरे में। शहरयार, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई? तो और क्या करता मम्मी, बात ऐसी थी। मैं क्या करता? सारी दुनिया में ढिंढोरा पीटता इसका। मैं कम से कम दुर्दाना को एतमाद में लेकर बताती, वो आयमा से बात कर लेती। इस तरह सरेआम खड़े होकर वो तुम्हारे साथ बदतमीजी तो ना करती। मम्मी, खाला को तो रहने दे, आयमा की तरबियत उन्होंने ही की है। अब क्या होगा? अरे आयमा खामोश तो नहीं रहेगी, एक एक को पकड़ कर बताएगी। मुझे ब्लैकमेल करती रही है और अब वो आपको भी ब्लैकमेल करेगी। मेरा ही दिमाग खराब था जो आपकी बात मानकर उससे शादी कर ली और अपनी जिंदगी को अजाब बना लिया। देखिए मम्मी, आप दोनों एमल भाभी को ही गलत समझते रहे। कितना रोका था ना मैंने तुम्हें कि ये जुल्म एमल भाभी के साथ ना करो, लेकिन तुम लोग ने मेरी एक ही नहीं सुनी। उसी का दिल दुखाने की सजा मिल रही है मुझे। कोई सजा नहीं मिल रही, इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं। सही कहा मम्मी आपने, लेकिन अगर यही खामी औरत के अंदर हो तो हम उसके ऊपर जुल्म के पहाड़ क्यों तोड़ देते हैं? क्यों उसके सर पे एक सौतन लाके बिठा देते हैं? एमल भाभी के साथ भी यही किया ना आप लोग ने? हाँ, तो ऐसा ही होता है। हमने कौन सी अनोखी बात की? सॉरी मम्मी, इतनी बड़ी बात जानने के बावजूद आपको अपनी ज्यादती का थोड़ा भी एहसास नहीं है? जरा सोचें, एमल भाभी पे क्या गुजरी होगी। शहरयार, एमल को मालूम है ये बात? जी मम्मी, उसे मालूम है और मैं उसे मना लूंगा और इस घर में भी वापस लेकर आऊंगा। यानी वो तुम्हारी कमजोरी जानने के बावजूद भी वापस आना चाहती है?
तो उसे वापस लाने से होगा क्या? तुम्हें औलाद की खुशी मिल जाएगी क्या? घर का माहौल और खराब हो जाएगा। दुर्दाना और आयमा बिल्कुल भी एमल को बर्दाश्त नहीं करेंगी। तो ना करें मम्मी, लेकिन मैं एमल को उसके ना करदा गुनाहों की सजा नहीं दूंगा। आज नहीं तो कल एमल मेरी बात मान जाएगी और मैं ले आऊंगा उसे इस घर में वापस। बिल्कुल ठीक फैसला किया तुमने शहरयार। मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन मैं नहीं हूं। अब मैं अपने घर में मजीद कोई हंगामा नहीं चाहती अफान, इसलिए एमल को दूर रखना होगा इस घर से। लेकिन मैं उसे हर हाल में इस घर में वापस लेकर आऊंगा मम्मी, चाहे आयमा पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट दे, चिल्ला चिल्ला के सबको बताए मेरी कमजोरी के बारे में, लेकिन एमल इस घर में वापस जरूर आएगी। जब उस पे हमने बांझपन का झूठा इल्जाम लगाया था, उसने कैसे चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त किया, तो मैं क्यों नहीं कर सकता मम्मी? मम्मी, शहरयार के साथ किस्मत ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मगर एक मां होने के नाते आपको तो एहसास होना चाहिए। अपनी गलतियों पे गौर करें। इस वक्त शहरयार को आपके साथ की जरूरत है, ना ही आपके इस रवैये की। उम्मीद है आप मां की हैसियत से सोचेंगी।